हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं द केमिस्ट्री एंड आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करें बच्चों। तो उस सीरीज के लिए मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। ये हमारी सीरीज है लाइव सेशन की। लाइव सेशन के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप सब ने इतने दिनों में जो भी ऑनलाइन पैटर्न फॉलो किया, मतलब कि हम आपको वीडियोस देते थे और आप वीडियो लेक्चर्स अटेंड करते थे, उसमें भी बड़ा मजा आता था। सब चीजें सिस्टमैटिक वे से चल रही थी, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कमियां आती हैं जब हम इस तरीके से लेक्चर्स अटेंड करते हैं। क्या होता है बच्चों, जब सामने टीचर होता है तब हमारे पढ़ने की ताकत बढ़ जाती है थोड़ी, क्योंकि सामने से कोई देख रहा है। लेकिन जब टीचर नहीं होता, उनके हमें सिर्फ वीडियो देखने हैं, तब हमारा हाल कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि हम बैठते हैं पढ़ने के लिए, हमने मोबाइल में लगाया वीडियो देखने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारा सर चकरा जाता है और हमें नींद आने लगती है। क्या मैं ये बात जो बोल रहा हूं, क्या ये बात सही है? यस और नो कमेंट में बताएंगे जल्दी से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा इश्यू होता है, या लगभग मैं कहूँ सारे बच्चों का ये इश्यू है, बच्चों का नहीं बड़ों का भी ये इश्यू होता है कि अगर पढ़ाई की वीडियो आपको देखने पड़े तो आपको नींद आएगी। लेकिन ये जो बात है नींद वाली, ये बात इस कुछ ड्यूरेशन में, मतलब आज की डेट 12 जुलाई 2021 में हम कह सकते हैं कि 1.5 साल से आप स्कूल नहीं गए बच्चों। और 1.5 साल से जब आप स्कूल नहीं गए तो हुआ क्या, चेंज क्या आई? आपकी लाइफ पूरी बदल गई। आपकी लाइफ, आपके पापा मम्मी की लाइफ और हम सभी की लाइफ, दुनिया में हर इंसान की लाइफ बदल गई। हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ बदल गई। कैसे? हमें घर पे रहना पड़ा, हमें बहुत कम, जितना हमें काम करना होता था पहले, उससे बहुत कम काम अभी करना पड़ता है। पहला तो पॉइंट ये है, घर पे रहना है, सिर्फ आराम करना है। दूसरा, अब आप लोगों की बात करता हूं मैं, बाकी लोगों को छोड़ देते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब स्कूल शुरू थे तब आप लोग बच्चा पार्टी सुबह सुबह उठ जाते थे, तैयारी करते थे और बढ़िया से साइकिल गाड़ी से, साइकिल से, बस से स्कूल आ जाते थे। तो आपका जो रूटीन था वो पक्का सा बना हुआ था, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना और दिन भर स्कूल अटेंड करना और पढ़ाई करना। लेकिन बच्चों ये रूटीन पूरा बिगड़ गया। प्लस ऑनलाइन सिस्टम के वजह से या ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से आपको बड़े बड़े मोबाइल फोन हाथ में मिल गए, और ये मोबाइल फोन का कुछ बच्चे तो सही उपयोग करते, सही यूज करते, लेकिन कुछ बच्चे इसका दुरुपयोग भी करते और रात भर शुरू रहता है आपका चैटिंग, रात भर शुरू रहता है आपका सोशल मीडिया, रात भर आपका शुरू रहता है एंटरटेनिंग वीडियोस और गेम खेलना। सबसे ज्यादा गेम पर आप लोगों ने ध्यान दिया और इस वजह से आप अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट समय वेस्ट कर रहे हो बच्चों, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन मोबाइल इसलिए मिल रहा है ताकि आप पढ़ाई कर सको, ना कि आप जब पढ़ाई का टाइम है तब इस तरीके से खर्राटे मार सको, राइट? और इस चीज के लिए जब आपको डांटा जाता है तब आप ऐसे गुस्सा करते हो। आपके पेरेंट्स आपका भला चाहते हैं, हम टीचर्स आपका भला चाहते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करते, आप मोबाइल में गेम खेलते हो, तो पेरेंट्स आपको डांटते हैं, आपको कहते हैं बेटा मोबाइल मत यूज कर, पढ़ाई कर ले थोड़ी। तब आप इसी तरीके से गुस्सा करते हो अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी की है। चाहे कोई भी कंडीशन हो, वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, किसी के हाथ में मोबाइल फोन होगा, किसी के हाथ में टैबलेट होगा, किसी के पास लैपटॉप होगा। ये कहाँ से आया बच्चों, मुझे बताओ। क्या आपने खुद से खरीदा वो? क्या आपने खुद से पैसा जमा किया और वो खरीदा है? ऐसा नहीं हो सकता। आपने वो पेरेंट्स से ही लिया है, पेरेंट्स ने अपने पैसों से आपको वो लेकर दिया है। आप हमारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, राइट? क्यों? क्योंकि पेरेंट्स आपके चाहते हैं कि आप बड़े बनकर कुछ बन जाओ, अच्छा करो, आप भी एक सुखी लाइफ जी सको, एक हैप्पी लाइफ जी सको। लेकिन आपका ये बिहेवियर
उन्हें भी बहुत दुख पहुंचाता है और हमें भी बहुत दुख पहुंचाता है, क्योंकि आप लोग इस बात को मान नहीं रहे कि आप लोग अब भी छोटे हो। आप लोगों को समझना होगा कि आप जैसा सोचते हो वैसा चीजें नहीं होती। दुनिया बहुत ही बड़ी है और दुनिया बहुत कठोर है। इट इज वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड इफ यू कांट वर्क हार्ड। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तो इस दुनिया में सर्वाइव करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी वजह से हम सब आपको पढ़ाई के लिए कहते हैं। ठीक है, पढ़ाई नहीं करना अलग बात है, लेकिन पढ़ाई क्यों करना चाहिए? क्या है हमारे सपने? क्या आपने कभी कोई सपना देखा है? क्या आप कुछ बनना चाहते हो लाइफ में कि नहीं बनना चाहते हैं? अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो कमेंट में बताओ मुझे कि आप क्या बनना चाहते हो। हर एक बच्चे का सपना अलग होगा। मैं जानता हूं कि आप सभी का सपना अलग है, एंड मैं जानना चाहूंगा कि आपका सपना क्या है। अगर आपका सपना डिसाइडेड नहीं है बच्चों, अब तक आपने डिसाइड नहीं किया, तो जल्दी से डिसाइड कर लीजिए। आई होप आप में से ज्यादातर बच्चे एनडीए जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे जेडब्ल्यू जाना चाहते हैं, और कुछ बच्चे नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और कुछ बच्चे कुछ दूसरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखो, कोई सपना छोटा या बड़ा नहीं होता। सपना सपना होता है। हमारी लाइफ हमें खुद जीनी होती है। हमारी लाइफ का अच्छा बुरा हमें खुद करना होता है। हमें लोग सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। मैं, आपके पेरेंट्स या आपके भाई बंधु या जो भी बड़े होंगे आपसे, वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि आपको अगर आपके सपने पूरे करने हैं, क्योंकि वो सपने आपके हैं, वो मैं नहीं पूरा कर सकता। मैं पढ़ाई करके आपके सपने पूरे नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको पढ़ाई करने में मदद कर सकता हूँ। पेरेंट्स आपको सिर्फ पैसा देके हमसे कनेक्ट करवा सकते हैं, अलग अलग फैसिलिटी दिलवा सकते हैं, लेकिन वो भी पढ़ाई करेंगे तो भी आपके सपने पूरे नहीं होंगे बच्चों। इस वजह से आपको अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत, लगन और फुल कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। जैसे कि मेरा सबसे फेवरेट कोट है बच्चों, मतलब जब भी मुझे लगता है कि मैं हार चुका हूं, मतलब लाइफ में अब कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब आगे और मैं कुछ नहीं कर सकता, या मतलब मेरे पास ताकत नहीं है आगे बढ़ने के लिए, तब मुझे ये कोट या ये सेंटेंस याद आता है कि हमारी मंजिल हमारे सामने है बच्चों। हमारे सामने हमारी मंजिल है, हमारा सपना हमारे सामने है, तो हम यहाँ रुके हैं, और जब तक हम यहाँ रुके होंगे तब तक हम उस सपने पे, उस पहाड़ की चोटी पर, उस पहाड़ के ऊपर नहीं पहुंच सकते। तो अगर हमें उसके ऊपर चढ़ना है, हमारे टारगेट को अचीव करना है, हमारे गोल को अचीव करना है, तो हमें आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ना है, और अगर मैं हारा सा फील करता हूँ, डिप्रेशन सा फील करता हूँ, या मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो बच्चों ध्यान में रखो, आपके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपके पास सब कुछ, वो सब कुछ अवेलेबल है जो दुनिया के लाखों करोड़ों बच्चों के पास नहीं है। आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, सिर्फ शांति से बैठना है और पढ़ाई करना है। उसके लिए जो मेरा फेवरेट सेंटेंस है, अगर आपको आगे बढ़ना है, मतलब आप कुछ पाना चाहते हो, तो सबसे पहला भागो उसके लिए। जब तक भागोगे नहीं तब तक आपको वो मिलेगा नहीं। भागो, पूरी जान लगा दो उसके लिए। अगर जान तो हम लगा रहे, मेहनत तो हम कर रहे, बट हमें बहुत दुख हो रहा है या किसी कारण की वजह से हमें समय नहीं मिल रहा है या हम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो कम से कम भाग नहीं सकते तो चलो बच्चों, रुको मत। रुक गए मतलब खत्म हो गए। और अगर आप चल भी नहीं सकते तो कम से कम आगे रेंगो। रेंगो का मतलब होता है खिसको, धीरे धीरे आगे बढ़ो, अपनी जगह से धीरे धीरे आगे बढ़ो। जैसे कि एक स्नेल, ये एक स्नेल है, कैन यू इमेजिन स्नेल कैसे अपनी जगह से धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। आप सभी को वैसे ही धीरे धीरे चलते चलते या रेंगते रेंगते अपने टारगेट को अचीव करना है। टारगेट को अचीव करना है मतलब कि हमारा जो एम है वो तो पहले फिक्स हो। टारगेट ही फिक्स नहीं है, मुझे सामने जाना है फ्रंट में, कि मुझे लेफ्ट जाना है, कि मुझे राइट जाना है,
कि मुझे बैक जाना, मुझे जाना कहाँ है। अगर वही फिक्स नहीं तो मैं चलूँ किस डायरेक्शन में। सबसे पहले फिक्स करो कि मुझे फ्रंट में जाना है, कि मुझे राइट में जाना है। अगर सपोज मैंने डिसाइड किया कि मुझे राइट में जाना है तो मैं राइट साइड टर्न लूंगा और वही फोकस करूंगा। डू यू रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ अर्जुन? अर्जुन को पूछा गया था कि आपको पेड़ में क्या दिख रहा है। क्या आपको वो स्टोरी पता है? कमेंट करके बताना आप मुझे कि आपको ये स्टोरी पता है या नहीं, यस और नो। कि अर्जुन को पूछा गया था कि क्या दिख रहा है। उसके गुरु ने, टीचर ने उससे कहा कि आपको क्या दिख रहा है। अर्जुन ने क्या कहा? मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, और सिर्फ उसी का एम लगा था क्योंकि उसने सिर्फ चिड़िया की आंख देखी, बाकी सभी ने कुछ और देखा था। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? तो अगर हमारा लक्ष्य फिक्स है, हमारा एम फिक्स है, हमारा टारगेट फिक्स है, तो हम क्यों रुके? रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है। इसी वजह से हम हमारे प्यारे सब्जेक्ट जो कि है हमारा केमिस्ट्री, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंस है, वो भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल आपको जानना है कि हम इस केमिस्ट्री के जादू को हमारे हाथों की मुट्ठी में बंद करेंगे और उसके साथ खेलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो टॉपिक है, हमारा जो नॉलेज है, सबसे ज्यादा हो, सबसे बेस्ट हो, और उससे एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों समझेंगे बच्चों? क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ 11th और 12th नहीं है। केमिस्ट्री सिर्फ आजकल नहीं है बच्चों। अगर इन फ्यूचर जहां भी आप जाओ, अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हो, अगर आप मेडिकल में जाते हो, अगर आप एनडीए में जाते हो, या आप साइंस से रिलेटेड कहीं पे भी जाओगे, तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हमेशा आपको इसे पढ़ते रहना पड़ेगा। और उसे पढ़ने के लिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे, जो कि हमारा टॉपिक है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री जितनी भी है बहुत बड़ी है। अब पूरी केमिस्ट्री तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिस्ट्री का बेसिक क्या है, उसका बेस क्या है। जब तक हमारे घरों का बेस पक्का नहीं होगा तो घर कैसे बनेगा? तो घर बनाने के लिए हमें बेस पक्का करना पड़ेगा और फिर हम घर बनाएंगे। इसी वजह से हम केमिस्ट्री का बेस बनाएंगे पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर आपका 8th, 9th और 10th का केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। हमारा 11th, 12th केमिस्ट्री में टोटल 30 चैप्टर्स है। 11th, 12th मिला के अप्रोक्सीमेटली 30 चैप्टर्स। 30 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर हमारे बेसिक केमिस्ट्री के हैं, बाकी चैप्टर्स डिटेल थोड़े आएंगे, जो कि हम हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते हो, इनके कॉन्सेप्ट को समझते हो, तो आने वाले सारे चैप्टर में इस पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट सभी जगह अप्लाई होंगे। इस वजह से, किस वजह से? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट हमारे लास्ट चैप्टर मतलब 11th के सारे चैप्टर में और 12th के भी सारे चैप्टर में अप्लाई होंगे। इस वजह से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली आने चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, या जो चीज आज हम समझेंगे, सिर्फ इतनी चीज समझेंगे हम कि व्हाट इज साइंस। बच्चों, व्हाट इज साइंस? कमेंट में बताओ मुझे कि व्हाट इज साइंस, कि साइंस होता क्या है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, पहली क्लास से आपने ईवीएस पढ़ा था जिसका नाम था एनवायरमेंटल साइंस। लेकिन क्या है ये साइंस? तो आप कमेंट में बताओ मुझे क्या है। और मैं अगर इसे बताना चाहूं सिंपल वर्ड में, साइंस एक जादूगरी है, कमाल का है साइंस, जिससे हम इस पूरे वर्ल्ड पर राज करते हैं। आज के डेट में इंसान क्यों राज करता है इस वर्ल्ड पर? बताओ मुझे। Why human beings are the topmost living thing in the earth? क्यों? क्योंकि उसके पास दिमाग है। दिमाग को वो यूज करता है। बच्चों, आप भी यूज करना चालू कर दो जल्दी से। यूज करता है और हर एक चीज जो भी उसके सामने दिखती है उन सबको वो पता करता है। इसी वजह से मैं सिंपल वर्ड में एक ही बात कहूंगा, साइंस इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स।
क्योंकि हमने साइंस में हमारे पास की चीज मतलब एयर, वाटर, फूड, सॉइल, लैंड, हमारी बॉडी से लेकर अर्थ पूरा, मून पूरा, सन, प्लैनेट्स, ऑर्बिट, हर चीज, पूरा यूनिवर्स, मिल्की वे, आकाशगंगा और इतने सारी चीजें हमने पढ़ी है दुनिया में। लगभग हम सभी चीजों को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन चीजों को हम पढ़ते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिन्हें हम समझ नहीं सकते उन्हें हम नहीं पढ़ते बच्चों, याद रखना। तो इसी वजह से कुछ साइंटिस्टों ने हमें बताया कि साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट। बच्चों, साइंस एक इंसान की मेहनत है। साइंस हमें किसी ने दिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जमीन खोदोगे और साइंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये ह्यूमंस की मेहनत है, इंसानों की मेहनत है, और आपको भी आगे चलकर मेहनत करना है, कुछ नया बना के दिखाना है। इंसानों की मेहनत, हमारी मेहनत, ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमैटाइज मतलब सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टमैटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। मतलब कि सिस्टमैटिक नॉलेज बनाया हमने, ताकि क्या होगा, उससे क्या होगा, हम डिस्क्राइब कर सके, एक्सप्लेन कर सके कि हम खाना क्यों खाते, हम सांस क्यों लेते हैं, हमें दिखाई क्यों देता है। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे जिंदगी में कि मैंने ऊपर एप्पल रख दिया, गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं उड़ता। ऐसे सारे क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करने के लिए, उन्हें समझने के लिए, मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग नेचर, मतलब हमारे नेचर को, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट या पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए जो भी ह्यूमन बींग्स ने मेहनत की है, पूरी लगन से कुछ ना कुछ नया बनाया है, उन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं हम साइंस में। और ये है हमारा साइंस बच्चों। तो इसके बाद हमें स्टार्ट करना है केमिस्ट्री, लेकिन आज का लेक्चर है इंट्रोडक्टरी, इसलिए आज के लेक्चर को मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने साइंस के बारे में समझा और हमने समझा कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बहुत मेहनत से पढ़ाई करना है अगर आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हो। तो बच्चों, ऐसे ही अच्छे सेशंस के लिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री और पर्टिकुलर चैप्टर पे फोकस करेंगे, हमारा जो चैप्टर है उस पर बात करेंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए जल्दी से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।